जान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो ना, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। तो अब से तुम तीनों लोग हमारी क्लास की मेंबर हो, लेकिन अफसोस कि तुम में से सिर्फ एक ही रह पाएगी। ये बात ध्यान में रखना, कल से हम तुम लोगों को कोर्सेज और ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? तो चलो सब लोग, उम्मीद है तुम लोग परफॉर्मेंस क्लास में अलग दिखोगे। चलो चलते हैं जी। उदय, उदय, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो हाइथन के पीछे जाना चाहिए, पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हो। हंसे क्यों तुम? मैं खुश हूँ। तुम्हें अचानक गुस्सा आ गया है, तुम जल रही हो। मैं क्या कहा तुमने? क्या ये सच नहीं है? कुछ और बोले तो मारूंगी। लगता है महारानी सिर्फ शरारत नहीं कर रही, कुछ बड़ा कर रही हैं। इस बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। आज 15वीं तारीख है, आज पूर्णिमा आएगी। मुझे गुप्त कोठरी में रात गुजारनी है, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने मलिका को चोट लगा ही दी थी। जी, मैं सिपाहियों से कहकर निगरानी बढ़ाता हूँ महाराज। शहजादे, ये रही वो चीजें जो आपने मंगवाई थी। शहजादे, अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो आप मुझे बताते हैं, आप खुद क्यों जा रहे हैं? ये किसने कहा कि मैं कुछ भेजने जा रहा हूँ? मैं तो बस हाइतों को देखने जा रहा हूँ। क्या हाइतों आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंची, आप उन्हें देखने जा रहे हैं? चुप रहो, तुम्हें तो बिल्कुल भी हक नहीं बोलने का। सही कहा शहजादे। खूब, बहुत ही ज्यादा खूब है। महारानी, आप क्या कह रही थी? बहुत देर हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। कोई जल्दी नहीं, मैं क्लास की तैयारी करूंगी। तैयारी? ओह, तो कल आप ये वाली क्लास देने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन हाइतेंग और दूसरी लड़कियों को सिखाने के लिए मेरा हाफजा बहुत थोड़ा है। उम्मीद है कि ये कोई मुलांग पर काम करेगा। महारानी, लगता है आप सच में चाहती हैं कि महाराज किसी और से प्यार करें। तभी तो कोई मुलांग छोड़ेगा मुझे और मैं सुकून से लिशियों के साथ रह सकूंगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी फिक्र थी। इतनी भी नहीं कमी नहीं हूं मैं। 3 और लड़कियां भी आखिरी पड़ाव पर हैं। जल्द ही वो बाहर हो जाएंगी। उम्मीद है मैं ही जीतूंगी। बहुत अच्छे। मैंने कुछ चीजें तैयार की हैं तुम्हारे लिए। ये क्या है? लड़कियों वाली चीजें हैं, जैसे कि कपड़े, सामान और दवाइयां भी रखी हैं। लेकिन ये किस लिए? राव ने बगैर बताए ही तैयार कर दिया, इसलिए रख लो इसे। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तुम इसे वापस ले जाओ। जरूरी हो तभी आना, वरना मत आना। बचाओ, बचाओ, क्या कोई है? मुझे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। दूर रहो, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। बेगम, बेगम साहिबा, उठो, उठो बेगम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेगम, तुम्हें पता है मालिक को लगा कि तुम 5 साल पहले मर गई थी। तुम यहाँ कैसे? तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अब अच्छा सुनो लड़की, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। बताओ कहाँ रहती हो? आपका शुक्रिया, चलिए। माँ, माँ, माँ कहाँ है आप? अरे मेरी बिटिया, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? पता है कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अरे माँ, फिक्र मत करिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी बूटी चुनते वक्त बेहोश हो गई थी, इन्होंने मेरी जान बचाई, इसी वजह से वापस आ सकी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बिटिया। कोई बात नहीं, मैं भी जड़ी बूटी चुन रही थी तभी ये देखी। खुशी है कि तुम ठीक हो। चलो अंदर चलें। तुम भी आ जाओ बिटिया। अरे माँ, आप भी संभाल कर। मुझे इसके बारे में पता लगवाना होगा। मालिक, मालिक, जड़ी बूटी चुनते वक्त मैं बेगम साहिबा से मिली। बेगम से? हाँ, मतलब सोई? हाँ, सही कहा आपने। वो मरी नहीं, जिंदा है। जिंदा है? लेकिन उसकी यादें चली गई हैं। उसे कुछ याद नहीं। यादें जब वो खो गई तो उसे एक किसान औरत मिली। उसी ने उसे अपने घर रख लिया था। वो औरत उसकी देखभाल कर रही है। इसीलिए पिछले 5 सालों से किसी को नहीं पता था कि बेगम साहिबा जिंदा है। हमें भी नहीं। चलिए बेगम को वापस ले आते हैं। जल्दी नहीं, मुझे सोचने दो। जिनी आंख, तुम्हें यकीन है ना कि वो वही थी? जी हाँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो बेगम साहिबा ही थी। हमने कहा कि उसकी यादें चली गई हैं। क्या आप उन्हें वापस नहीं लाना चाहते? ऐसी बात नहीं, बस एक दफा मैं खुद आपका पता यहाँ करना से चाहता जाना हूँ। अभी खतरनाक है। कैसे जाएंगे आप? कोई बात नहीं, अगर सच में सोई है तो ऊपर वाला मदद कर रहा है। क्या मतलब आपका? ऐसी बात नहीं, मेरी सोई से मुलाकात करवाओ। ऊपर वाला मदद कर रहा है। चलो जल्दी चलो, अभी क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी चलो। मुझे तो क्लास देखने में बहुत मजा आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोग जरा वहां जाकर देखो।
मोरे, इतना हजूम है? तो चला, तुम यहाँ आ गए हो तो अब खामोश हो जाओ। असली स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब मत करो। समझ गई। हम में हर कोई पुरकशिश बनना चाहता है और प्यार पाना चाहता है। पुरकशिश लोग हमेशा प्यार में सफल हो जाते हैं। आज की क्लास हम शुरू करेंगे बिहेवियर से, कि आपको बर्ताव कैसे करना है। हमारी इस क्लास को आसान करने के लिए मैंने कमांडर बाइकी को बुलाया है। उन्हें मैंने अपना सहायक बनाया है। आओ जरा तालियों से उनका स्वागत करते हैं। ये नौजवान कितना खूबसूरत है। शेयमन, जरा शराफत से काम लीजिएगा। हाँ? लिशोंग, लियोजुन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी सीखना है? भला ये क्यों सीखूं मैं? इतनी दासी यहाँ इकट्ठी हो रही थी तो इत्तेफाकन आ गई। अरे, वो वहां क्या कर रहा है? तो चलिए यहाँ से क्लास शुरू होती है। तुम लोगों को कमांडर बाई से ये कहना होगा। फिर वही तय करेंगे कि किसने ज्यादा अच्छे से सीखा है। अच्छा तो ठीक है, यो से शुरू करते हैं। चलो आओ यो, ये नोट अच्छे से पढ़ो। जब मैं, अरे तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं ये क्लास छोड़ना चाहती हूँ। आप ठीक है मोहतरमा? मलिका, क्या मैंने इन्हें डरा दिया? हाँ यो, तुम्हारे बारे में मुझे होंगशू ने बताया था। तुम्हें बस खुश रहना होगा, इसलिए दूसरों की बातें मत मानो, सिर्फ अपनी बात सुनो। वहां वापस जाओ। धन्यवाद महारानी। अगली आ जाओ। रोयो, ये पढ़ो। ये तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तुम्हें अकेला नहीं रहना होगा, मैं स्ट्रांग बनना होगा। क्या हम लड़ सकते हैं? अरे ये पढ़ो। सुनिए महारानी, मुझे पुरकशिश नहीं बनना है, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट बनना है मुझे। तो तुम गलत जगह आई हो, तुम अपनी सीट पर जाओ। जब मैं रात को अकेली होती हूँ तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। प्यारे नौजवान, क्यों ना तुम मेरा रात में साथ दो? नहीं, मैं नहीं। मलिका, कौन है ये? ये शीमन है, ये मेरा सहायक है। शीमन, आराम से छो, उसे, वो अनमोल चीज है। कितना कमजोर है ये। क्या था ये? ठीक है, अगली आओ। प्रणाम कमांडर भाई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये लाइंस बोलो। जब मैं रात को अकेली होती हूँ तो बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, लेकिन अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। बहुत खूब, तुम बहुत अच्छी हो, तुम खुद सीख सकती हो। इसने बहुत अच्छा किया। चलो तालियां बजाओ। वाह, कमाल कमाल, बहुत खूब। अरे हाय, थैंक, तुमने सच में बहुत अच्छा किया। शुक्रिया महारानी। शुक्रिया कमांडर भाई। बहुत। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलो अब खाली समय में खाना खा लो।
बहुत अच्छी क्या सास थी। धन्यवाद आपका। महारानी, मैं खाना तैयार करने जाती हूँ। मैं भी जाती हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ मलिका। मलिका, आज मुझे एक जाती काम है, इसलिए आपको दूसरा सहायक ढूंढना होगा। नीचे का? हाँ, फिर से हुदाई के साथ जाना है तुम्हें? नहीं, वो नहीं है। तो फिर कौन सी बात है? मलिका, मैं सच कहूंगा, पता नहीं लेकिन कैसे मेरे घर वालों से रिश्तेदार कह रहे हैं और उन्होंने मुझे घर बुलाया है। मुझे लड़कियों से मिलना है। अंग्रेजी में कहें तो ब्लाइंड डेट्स है ना? मैं नहीं जाऊंगा, मेरे माँ बाप बस कह रहे हैं। फिक्र मत करें मलिका, मैं बस लड़कियों से मिलकर उन्हें समझा दूंगा, उनका वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। मुझे नहीं लगा था तुम्हारी सोच इतनी सही हो गई। ठीक है, तो आज दोपहर में तुम अपना काम कर सकते हो। शुक्रिया मलिका। कौन है? कौन है? साला। महाराज, 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 जा गए आप? क्या? अभी भी लड़कियों की जमात की चिंता है? मुझे लगता है मलिका तब तक के नहीं रुकेगी जब तक कि मुझे रखेले ना दिला दे। जब मेरी इतनी अच्छी पत्नी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर मुझे दुखी होना चाहिए। अरे महाराज, आप लड़कियों को दफा कर सकते हैं। आखिर ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मलिका का स्वभाव गर्म है। अगर मैंने लड़कियों को इग्नोर किया तो शायद वो उनको यहां तक लेके आ जाएगी। ये नहीं हो सकता। मुझे खुद जाके उसकी योजना को बिगाड़ना होगा। क्या मैं आपके साथ चलूं? जरूरत नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। जी। कमांडर बॉय भी ना बहुत कच्चा इंसान निकला। वो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। मिस शीमैन, मैं ली शियोंग हूँ। क्या अभी आप थोड़ा फ्री हैं? हाँ, क्या हुआ? अरे तुम कितने प्यारे हो।
मिस शीमन, नहीं, 1 मिनट जरा ठहरिए, क्योंकि मैं आपका भाई नहीं हूँ। तुम मेरे हस्बैंड बन सकते हो। मिस शीमन, आप क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी किसी दोस्त की तरह लगती हूँ? नहीं, आप नहीं, आपका चेहरा। तो ये बाहर वाले का काम था। कौन हो तुम? मिस ली शाओ, मैंने सुना है कि तुम बाय और ली जुन को चैलेंज करना चाहती हो। हाँ बिल्कुल, तो क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। क्या मतलब था तुम्हारा? सबको सीधा बोलती हूँ। अगर बुरा ना मानो तो पहले मुझे चैलेंज कर सकती हो, और जो हारेगा उसे जीतने वाले के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ करो, बस जीतना चाहती हूँ। हार गई मैं। बताओ क्या करवाना चाहते हो मुझसे? अच्छा, कृपया करके 20 प्लेस को छोड़ के कहीं और चले जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो शीमेन का चेहरा जरूर बिगड़ गया होगा। क्या आपका नाम ही मिस हायतांग है? तुम कौन हो? मैं ली शियोंग हूँ, महाराज के बॉडीगार्ड। सलाम जनाब ली। यहाँ क्यों आए तुम? दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम परफॉर्मेंस क्लास में क्यों आना चाहते हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं महाराज को इत्तला कर दूंगा, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम इस महल को अभी और इसी वक्त छोड़ दोगी। तुम्हें भेजा किसने है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। फर्क नहीं पड़ता किसने भेजा, महारानी साहिबा ने मुझे चुना है। मुझे भेजना चाहते हो तो महारानी साहिबा से इजाजत लो। ठीक है, तो ये लो, ये एग्जैक्ट पेंटेड है और इसकी कीमत 1000 चांदी के तल्ले है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। अगर नहीं तो मैं तुम्हें एक तगड़े नौजवान से भी मिलवा सकता हूँ, जो कि खूबसूरत के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी है। मुझे उनकी भी जरूरत नहीं। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जाना नहीं चाहती हो? बिल्कुल, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे डर है कि महाराज किसी को भी नहीं चुनेंगे। अगर तुम यहाँ रहोगी तो बस अपना वक्त बर्बाद करोगी और कुछ भी नहीं। तुम्हें कैसे पता महाराज क्या करेंगे? मैं भूल जाओ, माफ करना तुम्हें परेशान किया। कितना अजीब आदमी है ये। हैतान को कुछ भी नहीं चाहिए और वो यहां से जाना भी नहीं चाहती। हाँ, कितनी परेशानी है। मैं जाकर मलिका से ही बात कर लेता हूं। मलिका, तुम यहाँ कैसे? अरे हाँ, मैं परफॉर्मेंस क्लास में इतनी ज्यादा मसरूफ थी। ये सब दिन दहाड़े अगर किसी ने देख लिया तो? फिक्र मत करो, यहाँ कोई और नहीं है।
वैसे क्या तुमने वो 4 खूबसूरत लड़कियां देखी हैं? थैंक के बारे में क्या सोचते हो? मैं किसी भी दूसरी लड़की को नहीं देखता हूँ। कितने मीठे हो तुम। मैंने कुछ इम्तिहान लिए, मुझे हाइथिंग बहुत ज्यादा समझदार लगी है, लेकिन बाकी 3 मलिका, मलिका, बुरी खबर है, बुरी खबर है मलिका। क्या बुरा हुआ है, ठीक से बताओ। महारानी, महारानी, तुम दोनों को क्या हुआ? हम क्लास छोड़ना चाहते हैं। लगता है हाइथिंग को चुनना पड़ेगा। कौन है वहां? तुम फिर से क्यों आ गए? मैंने सुना तुम रो रही हो। हाँ, वो मेरे क्लासमेट्स चले गए ना, बस मुझे रोना पड़ा, वरना वो मुझ पे शक करते ना। और तुम? मैं कहा नहीं है दोबारा मत आना। अरे आखिरकार मैं तुम्हारा मालिक साथी हूँ, मुझे पता होना चाहिए तुम कैसी हो। जब सही मौका होगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए और अपना राज मत खोलने देना। कोई मोलांग और उसके साथियों को पता है कि तुम्हें गिरगिट का खून है। मुंह बंद रखो। हाँ रुको, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना है। जब तुम अपने मकसद के लिए निकली हो तो याद रखना तुम्हें कितना आगे बढ़ना है। क्या मतलब इसका? हाँ, कुछ मर्दों से दूर रहना जो मुझसे कमतर है। तुमसे कमतर कौन है? तुम। हाय टैंक, महारानी आपसे मिलना चाहती है। हाँ, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ, तुम जाओ। अब सुनो, दोबारा कोई परेशानी मत खड़ी कर देना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ, यहाँ कोई नहीं है, तुम भी जाओ। महाराज, आपने खुद कोशिश की लेकिन हाइतोंग मानी ही नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक लड़की से ये क्लास ज्यादा चलेगी, रुक जाएगी। तुम मलिका को नहीं जानते हो। जब भी वो कुछ करना चाहती है वो उसे करके ही रहती है, चाहे सिर्फ एक लड़की बचे, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वैसे भी महारानी इसके बाद कोई और कोशिश नहीं करेंगी। महाराज, आपको बस हाइतोंग से बचकर रहना है। कल रात मैंने उन दिनों से अच्छी बात, लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। महारानी, वो बहुत उदास है और आप हंस रही हैं। जरा तुम इस खूबसूरत लड़की को तो देखो, आंखों में आंसुओं के साथ वो कितनी खूबसूरत लग रही है। सच में अति सुंदर है ये। अरे उदास मत हो, तुम्हारे कॉम्पिटिटर चले गए, वो दोस्त थोड़ी थे तुम्हारे। उनका जाना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। मैं कभी उन लोगों को इस तरह से नहीं देखा था। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं महाराज को चाहती हूँ और उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैंने तुम्हें चुना है। मेरा हर लफ्ज़ परफेक्ट होता है। आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ सीख लूंगी और निराश नहीं करूंगी। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें नाच आता है? जी हाँ, मैं छोटी थी तब से नाच कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें टैंगो आता है?
टांगा क्या होता है? टैंगो नाच हर नाच से ज्यादा बेहतर है, और जोड़ी में ये नाच हो तो बहुत ही खूब होता है। जब रोशनी हो और संगीत बजता है, दो नाचने वाले एक दूसरे को पकड़ते हैं, बहुत करीब से आंखें मचलती हैं। कितना अच्छा होगा ना। सुंदर नजारा है और बहुत रोमांटिक भी है। चुपके से दूसरे को लुभाना। अच्छा, तो अगर ये नाच मैं सीख लूंगी तो क्या मैं कोई अब मेरा मतलब महाराज के साथ करूंगी? हम दोनों साथ में नाचेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये नाच आना चाहिए। कोई मसला नहीं, मैं ये नाच सीखूंगी, क्योंकि मुझे नाच का हुनर है तो मैं ये सीख सकती हूँ। ठीक है, तो अभी से सीखना शुरू कर दो। ठीक है, चलो अपना हाथ दो। अब 3 कदम आगे। 1 2 3 छा 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 छा। अब 3 कदम पीछे। छा 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 छा। चलो अब घूमो और पीछे। अपनी टांग उठा सकती हो ना? जी हाँ, चलो करके दिखाओ। खूब है, बहुत अच्छा। चलो अब नीचे करो। अब 3 बार कमर को हिलाओ। पहले ऐसे इस तरफ, फिर इस तरफ। हाँ सही है। एक बार फिर से करो, पूरे मन से। चलो चलो। महारानी, क्या हुआ आपको? अब माफ करना, क्या तुम अकेले थोड़ी देर कर सकती हो? मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ओहो, तो जब मैं नाच रही थी तो तुम मुझे झांक कर क्यों देख रहे थे? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। हैरान हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ नाच रही थी। क्या तुम्हें एक औरत से भी जलन हो रही है? हाँ बिल्कुल। नौजवान जलते हुए कितने प्यारे लगते हैं। मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। मजाक मत करो। लेशियोंग में कुछ तो मसला है। महारानी, आप आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, लेशियों के लिए। जनाब ली, उनका क्या लेना देना इससे? कुछ नहीं प्यारी, ये बस मेरी बात है, तुम नहीं समझोगी। महारानी, आप फिर से मुझसे बातें छुपा रही हैं। ना होंगशु, अब वो पैसे यूज करने का टाइम आ गया है। जी, लेकिन आपको उससे क्या चाहिए महारानी? वो पल जिसके लिए हमने पैसे बचा कर रखे थे।
महाराज माफ करें, मैंने कई दफा आपको बुलाया, आपने बात ही नहीं सुनी। बस आपकी हिफाजत के लिए अंदर आया था। अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक कर देना चाहिए। और यहाँ पे क्यों आए हो? महाराज आपको कुछ बहुत अहम बताना है। पहले वो हत्यारा बाइके और हुदाई ने शहर भर में और महल में भी बहुत देखा, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। क्या उन्हें कभी कुछ असामान्य मिल भी सकता है? मुझे कभी जिंदगी में मत बताना। दूसरा ये है, आप खुद ही देख लीजिए। पैलेस बॉल? मालिका ने इस पे बहुत पैसा लगाया है और आपको खास तौर पे बुलाया है। मुझे पता था, मुझे पता ही था कि उसका कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। चलो इसे देखने चलते हैं। जी। मालिक, गाड़ी तैयार है। क्या आप सच में खुद जाना चाहते हैं? ख्याल से बाहर जाना आपके लिए खतरनाक है। फिक्र मत करो, पहले मैं अपने काले कपड़ों में आता था, लेकिन अब हम अपने असली चेहरे में जाएंगे। किसी को शक नहीं होगा। तब तक मैं उसे खुद ना देख लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। चलो। लानर, सलाम बहन। ये मेरे मालिक हैं, आपसे मिलना चाहते थे। सलाम मालिक, आप मुझसे मिलने आए, ये सम्मान की बात है। यकीन नहीं कि तुम जिंदा हो। क्या क्या मतलब आपका? मैं समझी नहीं कुछ। क्या सच में तुम्हें अपना बाप नहीं याद? लानर बेटा। सलाम बिटिया। अरे बिटिया, तुम पिछली बार जब आई थी तो लानर को बेगम बेगम कहकर बुला रही थी। क्या तुम उसके परिवार से हो? का असली नाम चूहे है और ये हमारी बेगम है और मेरे मालिक की बेटी है ये। तो आप इसके खानदान वाले हैं? 5 साल पहले ये मुझे मिली थी। इसे कुछ भी याद नहीं कि कहाँ रहती थी ये। मैं आया हूँ इसे घर ले जाने के लिए। जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहां, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पर ये हमेशा के इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा
सदा रहना हूँ मैं।